अखिल भारतीय मदेशिया समाज के अध्यक्ष कन्हैया प्रसाद गुप्ता हमारे सामने हैं। आज यहाँ 25 दिसंबर को 18वां विवाह सम्मेलन समापन हुआ। अब हम इनसे जानेंगे कि ये जो विवाह सम्मेलन करते हैं, इस करने का क्या उद्देश्य है। सर बताइए। देखिए, उद्देश्य तो है कि हमारे मदेशिया समाज के जितने बच्चे बच्चियां हैं, पहले आपने देखा होगा कि जब शादी विवाह का मौसम आता था तो उस समय हम लोग अपने रिश्तेदार के घर में, जितने हमारे मम्मी पापा थे या और भी रिश्तेदार जो लोग हैं, वो 1 महीना पहले 20 दिन पहले जा कर के उनके यहाँ रहते थे। तो उसमें मालूम पड़ जाता था कि ये जो शादी विवाह है, किस जो लड़का है लड़की है, तो वो परस्पर मध्यस्थता हो जाती थी। जी जी जी। लेकिन आज के समय में लोगों के पास समय नहीं है, और लोगों के पास जब समय नहीं है तो लोग तो जाते हैं सामुदायिक भवन में शादी करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। इसीलिए हमने यह एक अच्छी सोच लेकर के इतनी बड़ी मंच की स्थापना किया। आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी व्यवस्था हम नहीं समझते कि कोई कर पाएगा, जितनी बड़ी व्यवस्था हमने किया था, और आगे भी पहले साल भी किया था, इस साल उससे भी बड़ा व्यवस्था किया था। और ये इतना बड़ा मंच इसीलिए बनाया जाता है कि हमारे समाज के बेटा बेटियों की शादी की व्यवस्था में हम लोग काम आए और ये वैवाहिक परिचय सम्मेलन सफल हो और उसमें अनेकों लोग आकर के इस चीज़ से फायदा उठाएं। और जब से आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तब से लगभग कितनी शादियाँ आपने करा दी होगी इस मंच के माध्यम से? मैं लगभग वो अध्यक्ष बना तब से तो हमारे ही ग्रुप में, जैसे दिल्ली में तकरीबन 10 से 12 शादियाँ हुई है जी। इस महीने भी हमारे ख्याल से ये जो दिसंबर महीना है, दिसंबर के पहले जो दिसंबर 15 तारीख के पहले इसी में 4-5 शादी हुई जो हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं। तो शादियां तो होती रहती हैं, ये नहीं कि मैं अध्यक्ष बना तभी शादी के उसमें हूँ। भगवान ने हमें सामाजिक कार्य करने के लिए चुना है, और मैं ये सामाजिक कार्य करते हुए जब से मैंने होश संभाला है तो मैं जानता हूँ कि मैं जितना बसंत देखा हूँ उससे ज़्यादा हमने अभी तक शादियाँ करा दी। और इस शादी में जो दहेज रूपी दानव होते हैं, इससे बहुत सी बेटियों की शादी नहीं हो पाती है, तो आप उनको क्या संदेश देंगे अपने समाज के माध्यम से कि कैसे विवाह हो? मैं यही काम आपने हमारे वैवाहिक होली मिलन समारोह में आते हैं, आपने देखा होगा कि मैं एक दहेज दानव की पुतला फूंकता हूँ। उस दहेज दानव के पुतला फूंकने का यही नतीजा है कि हम अपने समाज में इन कुरीतियों को दूर करें, और ये समाज में कलंक है। लोगों को बताने की कोशिश करते कि यह कैंसर है और इस कैंसर को मत अपनाइए। तो आप देखे होंगे कि मैं दहेज रहित शादी के लिए बहुत अग्रसर होता हूँ, लोगों को जगाता हूँ, उनको समझाता हूँ, और समाज में जो अगर दहेज लेने वाले लोग हैं उनसे मैं हाथ जोड़ लेता हूँ। उनसे मेरा कोई उतना अच्छा संबंध नहीं बनता। तो पर्सनल आप क्या संदेश देंगे अपने समाज के लोगों को? दहेज ले अभी तो काम करना शुरू किया हूँ। कहा गया कि अकेला चना बाहर कभी नहीं फोड़ता है, इसलिए जब तक पूरे समाज मिलकर इस दहेज दानव को नहीं जलाएगा, मारेगा नहीं, तब तक मैं अकेला जितना एक समाज का छोटा सा दीपक हूँ, अंधेरे से लड़ रहा हूँ। जितनी मेरी ताकत है उतना उजाला करूँगा, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं। और इस दहेज प्रथा को हम कैसे दूर कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके लिए बताइए। आपको आज बता दूं, मैं जब से आया हूं, समाज में अगर अनेकों कुरीतियां आएंगी, उस समय में अगर दहेज के लोग अगर लड़की वाले को दबाते हैं या लड़की वाले लड़के को दबाते हैं, ये सब के पीछे समाज खड़ा होगा, जिसका नाम होगा अखिल भारतीय मदेशिया बैल सभा, और वो जाना जाएगा कन्हैया प्रसाद। बाकी तो अखिल भारतीय मदेशिया बैल सभा में बहुत लोग हैं। अगर किसी गरीब की लड़की की शादी होती है आपके समाज में, अगर वो आपका सपोर्ट लेना चाहे कि जी आप चलिए हमारे, मैं अपने समाज के दम पर अगर किसी भी गरीब की बेटी जो शादी करने में सक्षम नहीं है, वो कन्हैया प्रसाद गुप्ता से कांटेक्ट करे। कन्हैया प्रसाद गुप्ता अपने समाज को साथ लेकर के उस बेटी की शादी स्वयं करें। थैंक यू, धन्यवाद कन्हैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।